कांग्रेस से 5 बार विधायक, 1 बार सांसद और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सीनियर कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा का कहना है, इस बार मध्य प्रदेश सहित सभी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और जनता ने मन बना लिया है। निश्चित तौर पर इस बार जनता कांग्रेस का साथ देगी क्योंकि बीजेपी के कुशासन से जनता तंग आ चुकी है। आपको और आपकी पार्टी को जनता का कितना समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 3 महीने ही चुनाव को शेष बचे हैं। जनता इस बार बदलाव चाहती है क्योंकि 18 साल की शिवराज सरकार से आम जनता तंग आ चुकी है। जब हमारी सरकार थी 2003 तक में मात्र 28,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा था, पर शिवराज ने 18 साल में 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा सरकार पर कर दिया है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जनता त्रस्त हो गई है। सरकारी कर्मचारी हो या आम व्यक्ति पूरी तरह से परेशान है और 15 महीने की कमलनाथ सरकार की जनहितैषी कामों को जनता याद करती है और इस बार जनता बदलाव चाहती है। आप चुनाव में किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे? महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल हो या फिर दाल और सब्जियां सब महंगी हैं। आम जनता की कमर तोड़ दी 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दिल्ली आए थे, तब वह गाना गाते थे, सखी सैया खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज वही डायन उनकी डार्लिंग हो गई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और जनता में आशीर्वाद देगी, इतना हम लोगों को भरोसा है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, 3 महीने चुनाव को बचे हैं, किस तरह से कांग्रेस को और आपको आपकी जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए, इस समय पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव की एक हवा चल रही है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की नकारा सरकार, शिवराज जी के चेहरे से लोग अब उब गए हैं। इसलिए उब गए कि 4 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबो दिया है। हमारी सरकार जब दिग्विजय सिंह की थी, हमने 28,000 करोड़ का मात्र कर्जा छोड़ा था। इन्होंने 4 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को डुबो दिया है। महंगाई की मार, झूठे आश्वासन, ना कोई कर्मचारी अधिकारी खुश है, ना वो तबके जो उपेक्षित हैं, पीड़ित, शोषित हैं। कोई भी वर्ग शिवराज की सरकार से खुश नहीं है। कमलनाथ की 1.25 साल की सरकार ने जो जनहितैषी काम 1.25 साल में किए थे, वो काम आज भी जनता को याद है। तो जनता चाहती है मध्य प्रदेश की कि एक बार 5 साल की पक्की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में बनाए और निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि जनता का स्नेह और प्रतिसाद हमको मिल रहा है। क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? क्या मुख्य रहेगा आपका? देखिए, मुख्य महंगाई की मार से जूझ रहा है मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश जूझ रहा है। दाल महंगी, तेल महंगा, टमाटर 200 रुपये किलो, अदरक 300 रुपये किलो, डीजल पेट्रोल के भाव कहाँ जा रहे हैं आप देख तो लीजिए। गाना गाते हुए आए थे, मुझे याद है 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी साहब, जब गाना गाते हुए दिल्ली आए थे लोकसभा के चुनाव के लिए कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज डायन उनकी डार्लिंग हो गई है। ये देश की जनता भी, प्रदेश की जनता देख रही है। लाडली बहना योजना लाए, वो किराया हम 3,000 तक देंगे, अभी तीसरी किस्त उन्होंने दे दी है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या उनका उत्तर देगी इस पर? देखिए, 18 साल में लाडली बहनों की याद आई। 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठा है। ये चुनाव का लॉलीपॉप मेरी प्रदेश की बहन समझ रही है। हम 1.25 साल सरकार में रहे कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के लोग, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 11,500 करोड़ डंके की चोट पे। यदि 5 साल सरकार रहती तो लगभग 50 लाख किसानों का कर्जा माफ होता। ये एक विश्वास हमने 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दी। गौ माता के लिए गौशालाएं खोली, आज भी सड़क पे मारी मारी फिर रही मेरी गौ माता। पेंशन 1,000 असहाय लोगों की, वृद्धों की 1,000 करने के हमने घोषणा की, 600 किए, अगले साल 1,000 होती। तो बात यह है कि जनहित के काम जो 1.25 साल कांग्रेस ने किए वो लोगों को याद है। 18 साल में एक नकारा व्यक्ति जिसका कोई विजन नहीं है, शिवराज चौहान, उसे बिल्कुल इस समय जनता पसंद नहीं करेगी। 5 बड़ी गारंटियां कांग्रेस ने ली है मध्य प्रदेश में। 5 बड़ी गारंटी है। 500 रुपये में हम अपनी बहनों को गैस सिलेंडर देंगे। हमारी सरकार थी जब 400 रुपये था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में
आज नरेंद्र मोदी की सरकार में 1150 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। हमने वादा किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट का आधा पैसा लेंगे। हमने 1500 रुपये प्रत्येक महिला को बिना किसी शर्त के, यदि 3 महिला एक घर में है तो 3 को 4500 रुपये मिलेगा। ये हमने किया है। हमने किसान भाई बहनों के लिए, किसानों के लिए 5 हार्स पावर तक की बिजली मुफ्त, कनेक्शन मुफ्त, जो उन पे पुराने बिल बकाया है वो माफ़, जो प्रकरण बीजेपी ने किसानों पे लगाए हैं बिजली के, वो सारे केस वापस लेंगे। किसान भाई बहनों को ट्रांसफार्मर की अतिरिक्त आवश्यकता है वो सरकार लगा के देगी। बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने वचन पत्र में लाए। कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस की? देखिए 150 की तो गारंटी जनता दे रही है, पब्लिक दे रही है। 150 सीटों की गारंटी तो दे रही है जनता। आप जानते हैं कि जो निर्णय जनता लेती है निश्चित रूप से वो बहुत सशक्त और प्रभावशाली होता है। भाजपा भी कह रही 200 के पार जाएंगे। भाजपा तो विद्वान लोगों की एक वो है, पार्टी हमेशा इनकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। 200 के है तो 230 के पार चले जाएं, इनका क्या भरोसा। पिछली बार भी तो नारा लगाया था, अब की बार 200 पार। कहाँ पे सिमट गए थे? 107, 108 में। अब की जनता इनको 70 से नीचे लाएगी, ऊपर नहीं लाएगी। सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि उमंग सिंगार कह चुके हैं आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं, देखिए ये आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस में। उमंग सिंगार हमारे आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। उसने खुद के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि कांतिलाल भूरिया को बनाया जाना चाहिए। तो मेरा सुझाव था कि जिस वर्ग से हम आते हैं उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता हर व्यक्ति की होती है और होना भी चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें एडवाइस दी, कांतिलाल जी को और उमंग को, कि इस प्रदेश बड़ा प्रदेश है, तमाम सारे आदिवासी जिले हैं, जाके वहाँ घूमिए, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के आम लोगों से मिलिए और ये पता लगाइए कि जैस जैसी पार्टी कैसे पनप गई, गोंडवाना जैसी पार्टी क्यों पनप गई, बीआरएस नई पार्टी कैसे पनप रही है, इसका मंथन करें, इसका रेक्टिफिकेशन कैसे हो वो करें और अपनी बात निश्चित रूप से हर आदमी को करने का अधिकार है। आज की तारीख में तो चेहरा कमलनाथ है मुख्यमंत्री का, वो ही रहेंगे। कथाएं हो रही हैं, कमलनाथ जी भी कराई बागेश्वर धाम की। कितना फायदा राजनीति में और क्या इसका उपयोग राजनीति में होना चाहिए? ये धर्म की आड़ लेके राजनीति तो बीजेपी करती है। हम धर्म की आड़ लेके राजनीति का शिकार नहीं करते हैं। धर्म की भावना प्रबल हो, इसलिए कमलनाथ जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी की वहाँ पे कथाएं कराई हैं। प्रदीप मिश्रा जी भी जाने वाले हैं। तो राजनीति के लाभ हानि को देख के जो लोग कराते हैं वो बीजेपी के लोग हैं, हम लोग नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, 4 जगह चुनाव, कहाँ क्या लगता है आपको? 5 जगह चुनाव और 5 जगह कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी तो कहीं भी नहीं जीत रही है ये, और अभी तक जितने चुनाव में आप उठा के देख लो बीजेपी कहीं नहीं जीती। उसके अलायंस दल की जरूर कहीं सरकार बनी होगी, पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई नई सरकार नहीं बनी। राजस्थान में तो आपसी सामंजस्य ही नहीं है सचिन पायलट और अशोक गहलोत में। जैसे आज कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं अशोक गहलोत लेके आए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं, 25 लाख तक का इलाज, यही गैस सिलेंडर, बिजली, सब जो जनहित की बातें हैं। आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है उसके लिए सब्सिडी, तो वो सारे लोगों का मन। राजस्थान में एक समय था कि थोड़ा सा हमको लग रहा था कि गड़बड़ हो सकती, लेकिन जैसे ही इस तरह की योजनाएं लागू की राजस्थान की धरती पे अशोक गहलोत ने, एकदम से उठाव आया और लोगों के मन में कि नहीं, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। बिल्कुल, ये थे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है 5 राज्यों में चुनाव है, 5 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी ने सिर्फ हमेशा झूठ ही बोला है। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अध्वर्यु।